जे करे घर के राह इकलौता चिराग हो। 5 बहन बीच भाई रहे अनुराग हो। कि हल सिरा में सो नीचतैया हो। कि हल सिरा में सो नीचतैया हो। गटैया पमार से तलवरिया। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय हमारा पूरा देश खून के आंसू बहा रहा है। घटनाएं तो बहुत घटी, लेकिन अनुराग यादव जो कि एक ताइक्वांडो खिलाड़ी था और कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए एक उज्जवल भविष्य भी था वो बच्चा। और जौनपुर ज़िले में जो एक घटना घटती है दर्दनाक, जौनपुर ज़िला ही नहीं बल्कि पूरा देश उस बच्चे के लिए आज खून के आंसू बहा रहा है। ऐसे में उस परिवार के साथ बहुत लोग तो खड़े हैं, लेकिन बहुत लोग दूर से खड़े होकर के तमाशा भी देख रहे हैं। बहुत से लोग जो है विरोध में भी हैं, जो उनके यहाँ प्रधान जी हैं उनके साथ में खड़े हैं। लेकिन उस परिवार के असली दर्द को क्या कोई समझ रहा है, या जिन्होंने अपना बच्चा किसी घटना में खोया होगा, जो माँ समझ रही होगी, जिनके अंदर दयालुता होगी, जिनके अंदर इंसानियत होगी, हर कोई ये और उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए और अनुराग यादव की आत्मा की शांति के लिए और इस समाज को संदेश देने के लिए आपने जो एक बहुत ही दर्द भरा गीत गाया अपने चैनल के माध्यम से, हम चाहेंगे कि देखिए मैं गाना भी नहीं चाह रही थी, क्योंकि हम गाना गा ही नहीं पा रहे थे। हम समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए हम लोगों की मजबूरी, वहाँ पर जाते हैं न्याय नहीं मिलता है, बहनें गुस्सा हो जाती हैं, पिता गुस्सा हो जाते हैं, मीडिया के ऊपर आखिर तुम लोग, तो ऐसे में हम समझ रहे हैं। लेकिन क्या करें, हम लोग अपना काम नहीं छोड़ सकते। डॉक्टर ऑपरेशन करना अगर छोड़ देगा तो मरीज जैसे, तो ऐसे में आप सिंगर हैं, आपका इस समय समाज में संदेश देना एक फर्ज है। फिर भी हम समझ रहे हैं आपकी पीड़ा को, हम समझ रहे हैं, तो मजबूरन आपको जो है गीत के माध्यम से समाज को जागरूक करना पड़ेगा। लेकिन इस गीत को हमारे लल्ला नादान चाचा जी लिखे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा गाइए गाइए, तब हमने इसको म्यूजिक के साथ गाया है। वैसे इंटरव्यू तो कई मीडिया भाई पे दिए हैं, लेकिन हम म्यूजिक पे नहीं, मेरा जैसे मन नहीं कर रहा था। लेकिन सब लोग कहे श्रद्धांजलि गीत है, आप गाइए गाइए, तब हम गाए हैं। कि दया तनिको की हलसी ना कसैया रे। दया तनिको की हलसी ना कसैया हो। गटैया पे मार से तलवरिया। दया तनिको की हंसी ना कसैया रे। गटैया पे मार से तलवरिया। मार से तलवारिया हो बनल निरदैया। मार से तलवारिया हो बनल निरदैया। दया तनिको की हंसी ना कसैया हो। गटैया पे मार से तलवारिया। दया तनिको की हंसी ना कसैया हो। गटैया पे मार से तलवरिया। जे करे घर के राह इकलौता चिराग हो। 5 बहन बीच भाई रहे अनुराग हो। जे करे घर के राह इकलौता चिराग हो। 5 बहन बीच भाई रहे अनुराग हो। कि हल सिरा में सो नीचतैया हो। कि हल सिरा में सो नीचतैया हो। गटैया पमार से तलवरिया। दया तनिको की हंसी ना कसैया हो। गटैया पमार से तलवरिया। रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस घटना को सोच करके। वहाँ उनकी माँ, बहन, भाई, पिता और समाज को देख, वहाँ के गांव के लोग भी दुखी, हर कोई आंसू बहा रहा है। और इन्होंने मतलब जो भी ये गीत है बहुत ही दर्द भरा गीत है। और ऐसे में क्या कहा जाए, तो हम तो यही चाहते हैं कि उस परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय मिले।
क्या कहना चाहेंगे जो भी दर्शक बंधु देख रहे हैं? सभी से मेरी गुहार है कि आप लोग उस परिवार को मदद कीजिए और उनको न्याय मिले, इसके बारे में आप लोग भी आवाज़ उठाइए, गुहार कीजिए कि उस परिवार को की जो भी मांग है वो पूरा हो, ताकि उस परिवार के भी आत्मा को संतुष्टि मिले, उनके भी दिल को सुकून पहुँचे। न्याय कर रहा है, लेकिन इतना तो जरूर है कि हमारे देश में हर कोई ये चाह रहा है कि अनुराग, मतलब 99% लोग चाह रहे हैं कि अनुराग यादव को जो है न्याय मिले, उस माँ को न्याय मिले जिस माँ ने उस बच्चे को जो 9 महीने अपने पेट में पाला होगा, उस बहनों को न्याय मिले कि जो बहनें 16 साल का बच्चा था, कम से कम 16 बार तो जो बड़ी बहनें थीं, वो छोटा भाई था, 16 बार तो राखी बांधी होंगी उस भाई की कलाई में, उस भाई की रक्षा के लिए। लेकिन उन्हीं बहनों के सामने जब वो कटा हुआ सर उस माँ की आंचल में पड़ा और उन कहीं बहनें जो है धड़ को लेकर के रो रही हैं, माँ जो है उस सर को लेकर के रो रही हैं, तो ये दृश्य जो है सोचने के बाद सबके रोंगटे खड़े हो गए हैं। तो ऐसे में जो है जो भी हमारे समाज के गीतकार या जो भी सिंगर होते हैं, ऐसे माहौल में गाना गाने का कोई शौक़ नहीं होता है, लेकिन गीत गानों के माध्यम से जो भी सिंगर होते हैं अपने दिल के दर्द को बयां करते हैं, समाज को एक नई दिशा देते हैं। कहीं न कहीं से जो साहित्य को हमारे कानून में भी, हमारे संविधान में भी एक अलग ही जगह है कि जब भी हमारे देश में अंग्रेज़ों ने अगर अंग्रेज़ों का पार था, तो ऐसे में जो भी कवि थे, साहित्यकार थे, जो भी क्रांतिकारी थे, उनका हौसला बढ़ाने के लिए गीत के माध्यम से उनको हौसला देते थे। तो आज अनुराग के परिवार को न्याय के लिए गीत के माध्यम से जो भी हमारे देश के सिंगर हैं, जिनको भी उस परिवार से ममता है, अपना समय दे रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं गीत के माध्यम से। तो आज हमारे बीच में मंजू जी हैं, हम इनसे थोड़ा चर्चा करेंगे और अपने गीत के माध्यम से उस परिवार के न्याय के लिए गुहार भी जो है लगाएंगे। इस घटना के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे, आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आप लोग उस परिवार को साथ दीजिए, उस परिवार के दुख को समझिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। और साथ में प्रधान जी साथ देना चाह रहे हैं तो कोई टांग खींच रहा है, तो प्रधान का भी साथ दीजिए। जो कोई भी उनके खिलाफ इस तरह से अपना जान जोखिम में डालकर नहीं खड़ा हुआ, लेकिन आज वो प्रधान अगर अपने मर्दानगी दिखा रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं, अगर अपनी सब कुछ लेकर खड़े हैं, तो उनका भी आप लोग साथ दीजिए और उस परिवार को न्याय दिलाइए। क्योंकि अगर न्याय मिलेगा तो उस माँ को सुकून मिलेगा, उस बहन को सुकून मिलेगा, उस पिता को सुकून मिलेगा। हमने पिता के मुख से सुना था कि हम पता नहीं कितने पत्थर और देवी देवताओं के चरण पूजने के बाद, धोने के बाद एक लाल पाए थे, एक बेटा पाए थे। आज हम वो भी खो बैठे, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम एकदम से उजड़ गए हैं, हम एकदम से बर्बाद हो गए हैं। तो उस पिता की आप लोग चीख सुनिए, उस पिता के दर्द समझिए कि 5 बहनों में एक बेटा ही था, एक ही बेटा था जो उनका सर्वस्व धन था। पूरा जीवन उसी पे न्यौछावर कर दिए थे वो माँ पिता, और वो बहनें कितने लाड प्यार से पाले होंगे, इतना बड़ा किए होंगे, वो ही जानते होंगे। क्योंकि अगर घर में जिनकी कमी होती है, वो चाहे बेटी हो चाहे बेटा, अगर एक घर में बेटा ही बेटा होता जाए, अगर बेटियां ना रहे, तो अगर एक बेटियां आती हैं तो उनको भी लोग इतना लाड प्यार करते हैं कि आज हमारे घर लक्ष्मी आई है। और किसी किसी के घर में बहुत सारी बेटियां हो जाती हैं और एक बेटे की कमी होती है, तो उनके लिए लोग परेशान रहते हैं कि हमारे घर में एक बेटा हो जाए, एक लाल हो जाए, तो हमको सभी खुशियां मिल जाए। तो कभी खुशियां भगवान उनको दिए थे, आज एक दरिंदे ने उनकी खुशियां छीन लिए। तो आप लोग से गुहार है कि आप लोग न्याय दिलाइए उस माँ को, उस पिता को, उस बहन को, उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि उनका बच्चा तो कोई दुनिया में ला नहीं सकता फिर वापस दोबारा, कोई नहीं ला सकता, लेकिन कम से कम जो उस परिवार की मांग है जी कि घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, अपराधी का एनकाउंटर होना चाहिए, इससे थोड़ा उनके दिल को ठंडक मिल सकती है। बिल्कुल, और उनके ही नहीं, उनके साथ साथ ही समाज को भी संदेश मिलेगा कि हम ऐसा कुकर्म करने से डरें।
अगर ऐसा होगा तो लोग डरेंगे कि हम ऐसा करेंगे तो हमको भी ये सजाएं मिलेंगी, हम भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे, हम हमारे भी प्राण जान छीन लिए जाएंगे किसी के माध्यम से। तो समाज को भी संदेश मिलेगा कि हम ऐसा कदम नहीं उठा सकते। अगर नहीं हुआ तो समाज को बढ़ावा मिलेगा कि कोई भी सोच सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है कि हम कर लेंगे, मार देंगे उसको, काट देंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सज़ा तो मिलती नहीं है। इधर उधर करके हला भला कर देंगे। आपने जो कहा सज़ा नहीं मिलती है, क्योंकि अनुराग की हत्या के बाद भी जो है जौनपुर में एक पटेल थे, उनको गोली से मार दिया गया। एक सत्यम निषाद नाम का लड़का था, वो भी 15-16 साल का मासूम बच्चा था, अनाथ बच्चा था। बनारस के नहीं, लपरी पड़ता है, जौनपुर जिले की ही घटना है। एक अनाथ बच्चा था और उसके माता पिता बचपन में 6 महीने तभी गुजर गए थे। उसको भी दरिंदों ने, मतलब कि जबकि बेटियां सुरक्षित थीं, बेटे के साथ था है, और वो मतलब कि जो है दुष्कर्म करके फिर मार भी डालते हैं और उसके प्राइवेट पार्ट को भी। तो ऐसी घटनाएं जो जौनपुर में आए दिन हो रही हैं, इसका मेन कारण क्या है? यही सब बातें हैं ना। अगर अपराधी को सज़ा नहीं देंगे तो इस समाज में जितने भी दरिंदे हैं उनके मन को हौसला मिलेगा, उनका मन बढ़ेगा, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम सत्यम के बारे में सुने थे, आप जो बता रहे हैं हम सुने थे। क्या कहेंगे? तो इसीलिए कहेंगे कि जो अपराधी हैं उनको सज़ा मिलना ही चाहिए। अगर सज़ा नहीं मिलेगी तो ये दिन पे दिन अत्याचार बढ़ता ही जाएगा। एक दिन धरती पर महाभारत, क्या कहेंगे, महाभारत फेल कर देगा। अच्छा, ऐसा जो अपराधियों का हौसला बढ़ता है, सजाएं हमारे देश में बहुत लेट मिलती हैं। अगर देखा जाए तो जो हमारे देश में निर्भया कांड हुआ था, उनको फांसी देने में कम से कम 7-8-10 साल लगा दिए, जो है माँ इंतजार करती रही। तो क्या ये अपराध करने का भी जो मतलब आए दिन क्राइम हो रहा है कि जो सजाएं बहुत लेट मिलती हैं? तो वही सब बात है ना। अरे जब वो सज़ा दे सकता है, वो मार सकता है, वो जान को ले सकते हैं, तो आप लोग क्यों देर कर रहे हैं? उसको भी तुरंत इस दुनिया से हटाइए ना, वो भी इस धरती पर आने कोई अधिकारी नहीं है। अच्छा, जो कानून में कहते हैं कि अगर सबूत मिल जाए तो सजा देने में देरी नहीं होती है, अब कैसा सबूत चाहिए? अनुराग का तो सबूत एकदम आँख के सामने है जी। अब कैसा सबूत अब चाहेगी? पूरे सबूत के साथ सब लोग देख रहे हैं, फिर भी नहीं सज़ा मिल रही है, फिर भी न्याय मांगना पड़ रहा है। कानून को तो उसको सजा तुरंत ही दे देनी चाहिए, बिना कहे, मतलब न्याय मांगे बगैर उस परिवार को कहे, मतलब कि वही सब बात ना, बिना कहे दे देनी चाहिए। मांगने के अवसर देनी ही नहीं चाहिए। ऐसे इंसान को इस धरती पर रहने कोई अधिकार नहीं है। देखिए, कल उनके किसी के बेटे के साथ हुआ है, उस माँ के बेटे के साथ हुआ, कल हमारे भी साथ हो सकता है, आपके भी साथ हो सकता है, हमारे पड़ोसी के साथ हो सकता है। क्योंकि जब दरिंदे हैं दुनिया में, हर कोने में हैं, समाचार सब लोग देखेंगे, सब लोग सुनेंगे। तो जब जानेंगे जरूर है कि उनको सज़ा मिली कि नहीं मिली, उनके साथ क्या हुआ, तो सभी का मन बढ़ेगा और सभी कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। जी। तो पूरा देश, पूरा समाज हमारा चाह रहा है कि उस परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। तो हमारा भी जो है सरकार से निवेदन है, इस मामले को बहुत इतना ना देर कर दें कि जो है देखने वाले के आंसू सूख जाएं, और उस परिवार में और भी घटना, या माँ का हार्ट अटैक हो जाए, पिता का हार्ट अटैक हो जाए, क्योंकि इससे जो है जब तक कोई न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो परिवार का जो दुख और पीड़ा है वो हमेशा जो बरकरार रहेगा। देखिए, जब हम आम लोगों की आंखों के आंसू नहीं बंद होते हैं, तो उस माँ पिता के बारे में तो आप कल्पना कर सकते हैं को कैसे जी रहे हैं, उनकी क्या हाल होगी, क्या दशा होगी, आप अच्छे तरह से कल्पना कर सकते हैं। इसलिए उनके दुख को, उनको दर्द को दूर कीजिए और उनको न्याय दिलाइए। और जो भी भाई बंधु हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस पर हम जो मदद के लिए उस परिवार के जो है उनकी माता का जो अकाउंट नंबर है, जो कुछ भी है, तो आप लोग जो है उस पर अगर आर्थिक मदद करना चाहते हैं उस परिवार का, तो आप लोग जो है मदद कीजिएगा, क्योंकि आज वो परिवार बहुत बुरी तरीके से टूट चुका है। ईश्वर से दुआएं कर सकते हैं, और हमारा देश बहुत ही दयालु है। आपकी थोड़ी थोड़ी मदद से उस परिवार के लिए एक हौसला बनेगा, क्योंकि जो भी आर्थिक मदद अभी तक कुछ सरकारी धन नहीं मिला है, जो जनता है उनसे भी आप क्या कहना चाहेंगे? जनता से भी कहेंगे, आप हमारे सर जी लगाएंगे जो उनका अकाउंट नंबर, उस पर आपके पास जो भी है, आप, हमारा देश इतना भी गरीब नहीं है कि 2-4 10 रुपये, 50-100 रुपये, 500 रुपये का मदद नहीं कर सकता है। आप लोग प्लीज़ उन लोग की मदद कीजिए, ताकि उन पैसों से कोई कमाने वाला तो अब बचा नहीं। पिता के
इतनी बड़ी दुख, इतना बड़ा पहाड़ टूटा है ऊपर, तो उनके कमाने की शक्ति अब तो रह नहीं जाएगी। इन पैसों से अगर सभी लोग नहीं मदद करते हैं, न्याय नहीं मिलता है, तो इन पैसों से कहीं आ जा सकते हैं और न्याय मिलने की गुहार कर सकते हैं। न्याय में लड़ने के लिए भी मतलब अर्थ की जरूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल, पैसों की कहीं आने जाने की, कहीं हर जगह पैसों का ही तो तमाशा है, पैसों का ही तो खेल है। और जिन भाई बहनों को लगता है हमारा वीडियो जो है उस परिवार के हित में है, तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा।